यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एसएम लॉ कॉलेज के तलबा ने फीसों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कॉलेज के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तलबा का कहना है कि हर साल फीस में कॉलेज वाले मनमाने इजाफा करते हैं। HEC ने 5% तक फीस में इजाफे की इजाज़त दे दी है, लेकिन यहाँ 20% का इजाफा किया जा रहा है, जो हमारे ऊपर जुल्म है। तफसील के लिए देखिए अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। महंगाई, दूसरी तरफ फीसों में मुसलसल इजाफा। तुलबा का सब्र जवाब दे गया। शदीद गर्मी में तुलबा सड़कों पर आ गए। सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज की इंतजामिया की जानिब से फीसों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। तुलबा का इजाफा मानने से इनकार, कॉलेज के बाहर एहतजाज। तुलबा का कहना है HEC की जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक फीसों में हर साल 2.5 से 5% इजाफा किया जा सकता है, लेकिन एसएम लॉ कॉलेज की इंतजामिया ने 20 से 21% फीस में इजाफा किया है। हर साल सालाना फीस बढ़ाते हैं, अपनी खुद की परसेंटेज लगाते हैं। ये जो कॉलेज हमारा कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ये वहाँ से भी हमें कोई पेज या ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ कि भाई हम इस वजह से फ़ीस बढ़ा रहे हैं। ये डिमांड्स नहीं है हमारी, ये हमारी ज़रूरतें, स्टूडेंट की नीड है, ये हमारी ज़रूरतें पूरी की जाएँ। अभी उन्होंने 5 साल की कर दी और 5 साल की डिग्री में हमें 7 साल यहाँ पे लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमें मुश्किलात आती हैं। 7 साल यहाँ पे हमें पढ़ने के बाद 5 साल की डिग्री 7 साल के बाद ही मुश्किलात के साथ हमें मिलती हैं। हमारे ऊपर पानी फेंका गया, हमें धक्के दिए गए और हमारे ऊपर हमें धमकियां दी गई कि आपको अगर आप इस तरह प्रोटेस्ट जारी रखेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। एहतजाज में कराची बार एसोसिएशन के खजानची राहिल समसाम भी शामिल हुए। कहते हैं तुलबा की रहनुमाई की जाए। मैं भी इसी कॉलेज का तालिब इल्म रह चुका हूँ। फीसों में इजाफे के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन में दरख्वास्त जमा कराएंगे। HEC की रेगुलेशंस हैं कि 2.5 से 5% ये सालाना तौर पे जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो फ़ीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन एज़ पर देम उनकी 20 से 21% फ़ीस इस साल बढ़ा दी गई हैं, जो कि एक इकनॉमिक हिट है बच्चों के ऊपर, और वो मोस्टली बच्चे इस चीज़ को इतनी फ़ीसों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तुलबा का कहना है फ़ीस में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। कैमरामैन शाहजेब के हमरा अक्सा शाहिद, सिटी 21। यहाँ हम बात कर रहे हैं एसएम लॉ कॉलेज के बाहर तलबा की बड़ी तादाद ने फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया है। तलबा का कहना था कि फीसों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है, जो कि मुनासिब नहीं है। फीसों में फौरी कमी की जाए ताकि अपनी तालीम जारी रख सकें। आज होने वाले एहतजाज का मुकम्मल अहवाल जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, हमें आगाह कीजिएगा। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। एसएम लॉ कॉलेज के बाहर तलबा की बड़ी तादाद ने फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि फ़ीसों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है, जो कि मुनासिब नहीं है। फ़ीसों में फौरी कमी की जाए ताकि अपनी तालीम जारी रख सकें। आपको यहाँ पर आगाह करते चलें, फ़ीसों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है और तलबा ने इजाफा जो है मुस्तरद कर दिया है। एसएम लॉ कॉलेज के बाहर तलबा की बड़ी तादाद ने फ़ीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। सिटी 21 की स्क्रीन पर आपको एहतजाजी मुजाहरे के बारे में दिखा सकते हैं। 20% इजाफा किया गया है फ़ीसों में और तलबा ने इसको नामुनासिब करार दिया है। मज़ीद फ़ीसों में फौरी कमी की जाए ताकि अपनी तालीम जारी रख सकें। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। मज़ीद आप तालिब इल्मों का कहना था कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ फ़ीसों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। तलबा का सब्र जवाब दे गया है। शदीद गर्मी में तलबा सड़कों पर आ गए हैं और तलबा के सड़कों पर आने के मनाजिर आपको सिटी 21 की स्क्रीन पर दिखाए जा सकते हैं। सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज की इंतजामिया की जानिब से फीसों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। कॉलेज के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। तलबा का इजाफा मानने से इनकार। तलबा का कहना है कि HEC के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक फीसों में हर साल 2.5 से 5% इजाफा किया जाता है फीस में, लेकिन एसएम लॉ कॉलेज की इंतजामिया ने 20 से 21% इजाफा किया है फीस में, और जो कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। एहतजाज में कराची बार एसोसिएशन के खजानची राहिल समसाम भी शामिल हैं। कहते हैं कि तलबा की रहनुमाई की जाए और इसी कॉलेज का तालिब इल्म रह चुका हूँ। मज़ीद फ़ीसों में इजाफे के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन में दरख्वास्त भी जमा करवाई गई है और तलबा की जानिब से कहा गया है कि इंतज़ामिया की जानिब से उनको धमकी दी जा रही है कि रजिस्ट्रेशन भी आपकी रोक दी जाएगी अगर मज़ीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तलबा का कहना है कि फ़ीस इजाफे में
इजाफे का फ़ैसला जो है वो वापस लिया जाए। यहाँ पे आपको तालिब इल्मों की मुश्किलात के बारे में अपडेट कर रहे हैं। कॉलेज के बाहर एहतजाजी मुजाहरा है। SM लॉ कॉलेज के बाहर ये एहतजाजी मुजाहरा आपको सिटी 21 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तलबा का कहना है कि हर साल फीस में कॉलेज वाले मनमाना इजाफा कर रहे हैं। HEC ने 5% तक फीस में इजाफे की इजाज़त दे दी है, लेकिन यहाँ 20% का इजाफा किया जा रहा है, जो कि तालिब इल्म पर किसी जुल्म से कम नहीं है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ फीसों में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, जिस पर तलबा का सब्र भी जवाब दे गया है। शदीद गर्मी में आपको दिखा रहे हैं कि तलबा सड़कों पर निकल आए हैं। इजाफा मुस्तरद कर दिया गया है और मज़ीद कॉलेज की इंतज़ामिया की जानिब से तलबा को धमकी भी दी जा रही है कि उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रोकी जा सकती है। सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज की इंतज़ामिया की जानिब से फीसों में बड़ा फैसला कर दिया गया है। तलबा का दूसरी जानिब इजाफा मानने से इनकार। कॉलेज के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा आपको सिटी 21 की स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि तालिब इल्म जो है वो किस तरह से सड़कों पर आ गए हैं। अक्सा शाहिद हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है, हमें आगाह करेंगे। अक्सा, आगाह कीजिएगा हमें इस एहतजाजी मुजाहिरे के बारे में। बिल्कुल, सुबह 9 बजे से SM लॉ कॉलेज के बाहर तलबा की बड़ी तादाद जो है वो सरापा एहतजाज थी। एहतजाज का मकसद जो है वो बढ़ती फीस को रोकना है। 3 साल से SM लॉ कॉलेज की इंतजामिया जो है वो फीस में मनमानी फीसों में जो है वो इजाफा करने की, जबकि HSC का क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो शेड्यूल के मुताबिक 2.5 से 5% तक फीस में इजाफा किया जाता है हर साल। लेकिन SM लॉ कॉलेज की इंतजामिया जो है वो 20 से 21% हर साल इजाफा कर रही है। यानी अगर हजारों की बात की जाए तो जो फर्स्ट ईयर में है उसका 20,000 रुपये इजाफा किया गया है, जो सेकंड ईयर में है उसकी फीस में जो है वो 25,000 रुपये इजाफा किया गया है, जबकि जो सालाना यानी फाइनल ईयर में है उसकी 40,000 रुपये जो है वो फीस में इजाफा किया गया है। 80,000 से 1,20,000 फीस भरने पर जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर मजबूर है। साथ ही साथ स्टूडेंट की ये शिकायत भी सामने आई कि डिग्री जो है वो 4 साल के बजाय जो है वो 7 साल में दी जा रही है, जिसकी वजह से जो उन्हें आगे जाके मुकला बनना है, उसको कोर्स मुकम्मल करना है, उसमें भी मुश्किलात का सामना है। इस पर हमने देखा कि बैरिस्टर साहब भी है मुख्तलिफ मुकला में आके जो है SM लॉ कॉलेज के बाहर जितने भी तलबा मौजूद थे इनकी रहनुमाई की। साथ ही साथ कराची बार एसोसिएशन के राहिल शमशाम अली भी यहाँ पर आए, जो खजानची है कराची बार एसोसिएशन के, और उन्होंने ये कहा कि मैं गवर्नर हाउस में जो है वो इस कंप्लेन को लेके जाऊंगा, जबकि कराची बार एसोसिएशन में भी इस मुद्दे को रखा जाएगा और तलबा की मसले हल करने की जो है वो बात की जाएगी। साथ ही साथ जब हमने तलबा से बात की आज तो उनका ये कहना था कि जो कॉलेज की इंतजामिया है वो उन पर पानी फेंक रही है। उन्हें इस शदीद गर्मी में पीने के लिए कॉलेज के अंदर से पानी नहीं दिया जा रहा है, यानी कॉलेज के जो तलबा है वो बाहर से पानी भर के लेकर आ रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि स्कूल जो कॉलेज इंतजामिया है वो आके इनसे बात करे, लेकिन कॉलेज की इंतजामिया ने दरवाजा तक नहीं खोला। असातिज़ा को ये कहना था कि वो इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतनी शदीद गर्मी में 9 बजे से लेकर जो है वो तलबा शाम 5 बजे तक बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज रहे। अगर इस दौरान इस गर्मी में इन्हें कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार भी स्कूल कॉलेज में से कोई भी नहीं है। साथ ही साथ जो HSC का क्राइटेरिया है वो मजबूरी के तहत जो है वो 5% फीस जो है वो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कॉलेज इंतजामिया जो है वो 30% जो है वो फीस में इजाफा कर रही है। तलबा का ये कहना है कि अगर इनके जायज मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तो ये हर रोज इस तरह से वो एहतजाज जी। अक्सर तलबा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने मुतालबात ना माने, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी रोक दी जाएगी। जी बिल्कुल, तलबा का ये कहना है कि इनकी रजिस्ट्रेशन रोकी जाएगी, इनको डिग्रियां नहीं दी जाएंगी, इनको इसी तरह जो है वो एक लंबा अर्सा और स्ट्रगल तय करना पड़ेगा अपनी डिग्री के लिए। कॉलेज इंतजामिया की धमकियां जो तलबा को दी गई है कि उनकी डिग्री में परेशानी या हडल जो है वो खड़े किए जाएंगे ताकि उनकी डिग्री भी किसी तरीके से मुकम्मल ना हो सके, और साथ ही साथ इन्हें जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी तलबा का आज़म इस कदर है कि वो इस महंगाई के दौर में उनका ये कहना है कि वो इतनी फीस भर सकते कि एकदम से 40,000 रुपये का इजाफा किया जाए या फिर 20,000 रुपये का इजाफा किया जाए। ये इंतहाई मुश्किल है। कुछ जॉब करते स्टूडेंट है वो अपनी फीस भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 20 से 21% का इजाफा किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। लिहाजा जो HSC का शेड्यूल है उसके मुताबिक जो है वो फीस बढ़ाई जाए, लेकिन तलबा ने ये भी बताया कि एग्जामिनेशन फीस हो या फिर सप्लीमेंट फीस तो उसमें भी काफी इजाफा किया गया है। 5,000 रुपये एग्जामिनेशन की फीस में इजाफा किया गया है। जी। अक्सर बताइएगा कि HMC कॉलेज जो है तलबा के एहतजाज पर HEC कोई एक्शन लेगा इस SM लॉ कॉलेज के एहतजाज पर?
जी बिल्कुल, अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है, लेकिन अगर तलबा का एहतजाज इस तरह रोजाना जारी रहा तो यकीनी तौर पर जो है वो HSC को कोई ना कोई जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज नहीं किया जा सकता। तलबा की तालीम का भी मसला हो रहा है और मुख्तलिफ जो वकीला है, बैरिस्टर है, वो भी आके जो इनकी रहनुमाई कर रहे हैं, तो लिहाजा इस मामले को अगर हम देखें तो ये आगे जा सकता है और इसका एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। इतनी हर साल फीस में इस कदर इजाफा करना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। कराची बार एसोसिएशन के खजानची शमशान वाली का यही कहना था कि वो भी यहाँ पर पढ़ रहे थे तो उसी तरह फीस में इजाफा किया जा रहा था, लेकिन इसमें अब बाहर निकले हैं क्योंकि एक वकील जो है वो अपने हक के लिए बात कर सकता है, तो लिहाजा इसी वजह से ही सारे एम हुए हैं। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर हर ईयर के तलबा मौजूद हैं और इसी तरह से ये एहतजाज रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा जब तक इसको कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन लिहाजा स्टूडेंट जो है वो ज्यादा फीस भरने के लिए किसी भी तरीके से हक में नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अक्सा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि फ़ीसों में फ़ौरी कमी की जाए तालबा की जानिब से तालीम जारी, और ताकि तालिब इल्म जो है वो तालीम जारी रख सकें। अक्सा हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, अगर आप हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद हैं तो आगाह कीजिएगा कि तलबा की जानिब से मज़ीद एहतजाज कितने दिन जारी रखा जाएगा, या कुछ कहा गया है कि वो इजाफ़ा जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, इस तरह के कोई भी बयानात सामने आए हों? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मैंने बताया कि तलबा का ये कहना है कि वो इस साल इजाफी फीस किसी भी सूरत में नहीं पे करेंगी, क्योंकि जैसा कि जिसकी 80,000 रुपये फीस थी उसकी 1,20,000 यानी 40,000 का इजाफा जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये इस साल एक्सेप्ट करेंगे तो अगले साल इससे डबल फीस की जाएगी। और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो काफी इसी वजह से परेशान दिखाई देते हैं कि अभी उनके आगे भी 3 साल जो है वो तालीम के बाकी हैं और इस तरीके से फीस में इजाफा जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाई छोड़ने पर जो है वो मजबूर कर सकता है। लेकिन सारे स्टूडेंट जो है वो एक साथ यहाँ पर हमने देखा कि उनका एक अज़म था कि फीस जो है वो उन्होंने कमी करवानी है, जो गैर मुनासिब इजाफा किया गया है सप्लीमेंट्री फीस में, एग्जामिनेशन फीस में या फिर सालाना फीस में, वो उसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये एहतजाज जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा, क्योंकि हम ये देखने के तलबा जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। बाकायदा वहाँ पर दलियाँ बिछा दी गई है, टेंट लगा दिया गया है कि गर्मी जो है वो किसी तरीके से गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम महसूस करें और अपनी जो है वो अज़म पे कायम रहें। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कराची बार एसोसिएशन में भी इनकी दरख्वास्त जमा कराई जाएगी, तो लिहाजा इस बात पे जो है वो एक्शन लाजमी होगा और तलबा जब तक नहीं थमेंगे जब तक फ़ीस में कमी नहीं आएगी। जी, अक्सर आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, तालिबात को मुश्किलात का सामना है, फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया गया है जिसकी वजह से तलबा को तालीम हासिल करने में परेशानी का सामना है और फ़ीस जो है वो कॉलेज की तरफ से ही इजाफ़ा किया गया है, जिस पर तालिब इल्मों ने इस इजाफ़े को मुस्तरद कर दिया है। और इस पर हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन HEC सिंध तारिक रफ़ी ने। जी तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि HEC के मुताबिक फ़ीसों में इजाफे के हवाले से क्या कवायद व ज़वाबित हैं? राब्ता हमारा बहाल नहीं हो पाया। आपको यहाँ पर अपडेट करते चले, सालाना फ़ीस में इजाफे के ख़िलाफ़ SM लॉ कॉलेज के बाहर तलबा का एहतजाज। और तलबा का कहना है कि SM लॉ कॉलेज में 18% फ़ीस में इजाफ़ा किया जा रहा है। इस साल भी 20,000 रुपये जो है इसका इजाफ़ा किया गया है। HEC के मुताबिक 2.5 से 5% फ़ीस में इजाफ़ा होता है और एहतजाज का दायरा कार जो है वो तालिब इल्मों ने वसी करने का भी कहा है। इस पर तफसीलात से हमें अक्सा शाहिद आगाह कर रही थी। अक्सा, दोबारा हमें इस पर मज़ीद अपडेट कीजिएगा, अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और एहतजाज के मज़ीद क्या असरात होंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि एहतजाज के मज़ीद असरात ये होंगे कि तलबा के तालीम का नुकसान होगा, वो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर एहतजाज करेंगे तो उनकी क्लासेस का बाइकआउट एक तरीके से हो जाएगा कि वो पूरा दिन जो है वो कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं गर्मी में, धूप में, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो उन पर दरवाज़ा नहीं खोल रही, उनसे बात करने के लिए जो है वो किसी भी सूरत तैयार नहीं है। सबसे पहले तालीम का नुकसान होगा, उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स अपनी इतनी शदीद गर्मी में रोज़ाना की बुनियाद पर अगर वो 8 घंटे कंटिन्यूसली धूप में ऐसे ही बैठे रहेंगे और नारेबाजी करते रहेंगे तो उस पर भी कोई ना कोई तलबा जो है वो ज़ाहिर सी बात है बीमार होगा। लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है इसका इंतज़ामिया जो है वो अपनी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रही, लिहाजा असरात ये होंगे। सबसे बड़ा जो है वो तालीम का नुकसान होगा, जबकि एक वकील के लिए या फिर हमारे माशरे के लिए तालीम इतनी ज़रूरी है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में बाइकआउट हो रहा है, यहाँ पर भी जो है वो वकील बाहर निकल आएंगे, तो इस तरीके से तालीम का नुकसान होगा इस पर। लेकिन तलबा ये कह रहे हैं कि अगर फ़ीस में कमी कर दी जाएगी, HSC की शेड्यूल के मुताबिक जो है वो स्केल बना दिया जाएगा तो हम क्लासेस भी लेंगे और फ़ीस भी
अदा कर देंगे। जी जी, अक्सर बताइएगा कि इस पर जो मुतालिका अदारों ने कोई नोटिस वगैरह लिया हो? अब तक जो है वो किसी भी इदारे ने नोटिस नहीं लिया है। आज इनके जो प्रोटेस्ट का पहला दिन था, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर फ़ीस में कमी नहीं की जाएगी तो ये फ़ीस भी नहीं भरेंगे, क्लासेस भी नहीं लेंगे और इसी तरह जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो लिहाजा किसी ना किसी इदारे को जो है वो एक्शन लेना ज़रूरी है। सबसे पहले HSC को इनको इस क्राइटेरिया को देखना ज़रूरी है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हम गवर्नमेंट इदारों की बात करें तो इनको बाहर से भी फंडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से ये फ़ीस में जो है वो अपना हिस्सा कम रखते हैं और स्टूडेंट्स के लिए यही आसानी होती है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारे का यही फ़र्क होता है कि वो गवर्नमेंट इदारे में आसानी से तालीम हासिल कर सकता है कम फ़ीस में। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अगर लाखों में फ़ीस जाएगी तो स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किलात होगी और स्टूडेंट्स जो है वो इसी हक पे डटे हुए हैं कि उनकी फ़ीस के मुताबिक जो है वो फ़ीस का क्राइटेरिया रखा जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनको बाहर से भी फंडिंग हो रही है। लेकिन SM लॉ कॉलेज जो है वो ऐसे किसी भी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा है और साथ ही साथ तलबा के तालीम का भी नुकसान हो रहा है। और दूसरे इदारे जो है वो हम देखेंगे अगर ये प्रोटेस्ट इसी तरह रोज़ाना बढ़ता रहा तो कोई ना कोई इदारा लाजमी मैदान में आएगा और इन तलबा की जो है वो रहनुमाई करेगा। जी, तलबा की रहनुमाई करेगा कोई ना कोई इदारा। बहुत शुक्रिया आपका अक्सर शाहिद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। यहाँ आपको बताते चले कराची में इंतजामिया नान भी सरकारी नेट पर फ़रोख्त कराने में नाकाम है। तंदूर मालिकान का नान 17 रुपये में फ़रोख्त करने से इनकार 25 रुपये में बेचने पर बाजिद हो गए हैं। कहते हैं कि अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए, सस्ती रोटी फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। कराची का सस्ती रोटी का मिशन कामयाब ना हो सका। हुकूमती रेट लिस्ट को तंदूर मालकान ने हवा में उड़ा दिया। शहर भर में नान की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। नान 17 रुपए के बजाय 25 रुपए में बेचा जाने लगा। शहरियों ने शिकवा किया कि इस वक्त नान की कीमत 25 से 30 रुपए वसूल की जा रही है। इसके रेट कम भी हुए तो वजन कम कर दिया जाएगा। रोटी में 25 रुपए की भी दे रहे हैं तो 20 रुपए की दे रहे हैं, तो वजन नहीं है रोटी का। बहुत हल्की रोटी कर दी है इन्होंने। रोटी सस्ती मिल रही नहीं है, कोई 25 की दे रहा है, कोई 30 की दे रहा है, अपनी मर्जी कर रहे हैं। जो भी गरीब क्या करे। तंदूर मालकान का कहना है कि कमिश्नर कराची ने एक तरफा फैसला किया। गैस मिल नहीं रही, लाखों रुपए के बिल वसूल हो रहे हैं, अखराजात बढ़ गए हैं। आवाम को रिलीफ इस सूरत में दी जाएगी कि हमें जो है ना जो गैस है वो तो मुकम्मल भेजे कम से कम, और गैस में जो है ना वो इजाफा हो रहा है। ये जो चल रहा है ना तंदूर जिससे चल रहा है तो गैस से चल रहा है ना, अब इसमें वो कमी नहीं कर रहे। अब वो गैस आ भी नहीं रहे, 2.5 लाख रुपए हमारे बिल आ रहे हैं और इसके बावजूद हम सिलेंडर से जो है वो चला रहे। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि रोटी के नर्ख कम करके दिखाए जाएं, बातों से काम नहीं चलेगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। आपको बताते चले कराची इंतजामिया नान भी सरकारी नेट पर फ़रोख्त कराने में नाकाम है। तंदूर मालकान का नान 17 रुपये में फ़रोख्त करने से इनकार। नान के 17 की बजाय 25 से 30 रुपये तक फ़रोख्त जारी। तंदूर मालकान ने अखराजात बढ़ने को महंगाई का जवाज़ करार दिया। बोले कि सस्ती रोटी फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। नान सस्ते हुए भी तो वज़न कम कर दिया जाएगा। शहरियों को खदशा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से, जो इस वक्त सिंधी मुस्लिम के इलाके में मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा हमें। बिल्कुल जी, हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ का अलमिया ये है कि महंगाई होती है तो गवर्नमेंट की जानिब से महंगाई जब की जाती है किसी चीज़ के अंदर तो उसके बाद इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, चीज़ें महंगी ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें कम की जाती हैं और इंतज़ामिया की जानिब से जो है उसकी प्राइस लिस्ट भी जारी की जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। चाहे कराची के अंदर दूध का मामला हो, अब तक जो है वो 210 रुपये दूध फ़रोख्त किया जा रहा है, जो सरकारी नर्ख है उस पर दूध जो है वो फ़रोख्त नहीं हो रहा है। इसी तरह गोश्त की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए, और रमज़ान हो या रमज़ान के बाद फल हो, किसी चीज़ के अंदर भी जो है वो कमिश्नर कराची की रेट जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती। प्राइस लिस्ट जो है वो तक आवेज़ा नहीं होती हैं जगहों के ऊपर। और अब जो मसला नया आया, आटा ज़रूर सस्ता हुआ है लेकिन बराह रास्त जो है उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, ना ही आवाम को फ़ायदा हो रहा, ना ही जो इस कारोबार से तंदूर के मुंसलिक हैं उनको कोई फ़ायदा पहुंच पाया है। इसलिए कि वो मजबूर हैं कि रोटी जो है वो कम से कम 25 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। इसलिए कि इससे पहले 30 रुपये की फ़रोख्त की जा रही थी कई जगहों पर, अभी भी 30 रुपये की रोटी जो है वो तंदूर वाला नान, सिंगल नान जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। वजह सिर्फ यही है कि जो
باقی چیزیں ہیں، باقی لوازمات ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، وہ بہت زیادہ میرے ساتھ جو موجود میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نان کی دکان ہی ہے. یہ اس بھائی سے جانتے ہیں کہ براہ راست جو ہے. اچھا مجھے بتائیں چیزیں کم ہو جاتی ہیں پاکستان میں، ملک میں، کراچی کے اندر کمشنر کراچی ریٹ بھی وہ کراتا ہے، لیکن نہ ہی عوام کو فائدہ ہوتا ہے نہ ہی کاروبار کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں آخر وجہ کیا ہے، کیوں آپ ریٹ نہیں کم کر پا رہے؟ بھائی آپ دیکھیں کہ آٹے کا ریٹ تو انہوں نے 5 روپے کم کر دیا. اب بجلی کا بل دیکھ رہے ہیں، بجلی کا بل اتنا ہے، دکان کا کرایہ اتنا ہے، گیس سلنڈر استعمال کر رہے ہیں اس کا بہت مہنگا پڑ رہا ہے، لیبر کا خرچہ بھی ہے، تو کیسے کرنے ہیں؟ کیا کریں گے؟ کاروبار بند کرنے کی طرف جائیں گے یا اگر انہوں نے کہا کیا کریں گے؟ اگر کمشنر صاحب نے ایسا سختائی کی دیا کہ تو دکان بند کرنی پڑے گی اور کیا کرنا پڑے گا. بالکل جی، ہر چیز جو ہے مہنگائی ہے، اس لیے کہ یہاں سے کاروبار کرنے کے بعد انہیں بھی جو ہے وہ ضرورت اشیاء خریدنی ہے. جو ان کے پاس کام کرتے ہیں ملازمین، انہیں مزدوری بھی دینی ہے. سب سے جو اہم ایشو ہے وہ الیکٹرسٹی کا. شہر میں بجلی کے نرخ جو ہے وہ اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ ہر ایک کی استطاعت سے باہر ہے کاروبار حضرات. اور جبکہ گیس کا مسئلہ جو ہے وہ جوں کا تو ہے، گزشتہ 2 برس سے جو ہے وہ کراچی کے اندر گیس ناپید ہے. بعض علاقے پوش علاقے میں ہم اس وقت سندھی مسلم کے اندر موجود ہیں، یہاں پر بھی جو ہے گیس نہیں آتی ہے. گیس کا میٹر ضرور ان کے پاس لگا ہوا ہے. جاوید آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس پر راہل بیگ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، شامل گفتگو کریں گے. راہل آپ بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، اس وقت اگر ہم بات کریں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی جبکہ روٹی کی جو نئی قیمت مقرر کی گئی ہے کمشنر کراچی کی جانب سے 17 روپے نان کی قیمت مقرر کی گئی ہے، جبکہ چپاتی کی قیمت 12 روپے مقرر کی گئی ہے. مگر اس قیمتوں پر کہیں پر بھی ہمیں روٹی فروخت ہوتی ہے، چپاتی فروخت ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس وقت ہم موجود ہیں بنس روڈ پر. اگر ہم دیکھیں میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر جو تندور ہے، یہاں پر جو روٹی ہے وہ اس وقت جو نان ہے وہ 20 روپے میں دیا جا رہا ہے. اچھا یہ کیونکہ لکڑی کا تندور ہے تو اس پر ویسے بھی نارملی جو ریٹ ہے وہ کم ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں جو تندوری روٹی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ یہ لکڑیوں پہ بنائی گئی روٹی ہے، لال آٹے کی ہوتی ہے، تو اس کے ریٹ اس روٹی سے 5-10 روپے فرق ہوتا ہی ہے. مگر اگر آپ اس کی بات کریں تو وہ 25 سے 30 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اور ہمارے ہاں ہمیشہ ہی یہ دیکھنے میں آتا ہے، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس بھی کسی چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد تمام چیزوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مگر کمی کے بعد کہیں بھی کمی واقع نہیں ہوتی. اور اس مشکل دور میں، مہنگائی کے دور میں، جہاں پر لوگ روزی روٹی کمانے کے چکر میں مشکل میں گرفتار ہیں، وہیں پر روٹی کو خریدنا بھی مشکل ترین مرحلہ بن گیا ہے. ایک طرف تو آٹے کی قیمتوں میں کمی اور دوسری جانب من چاہے ریٹ پر روٹی فروخت کی جا رہی ہے. جی جاوید قائم خانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے بات کر رہے تھے جاوید، آگاہ کیجیے گا کہ تندور مالکان جو ہے انہوں نے اخراجات بڑھنے کو مہنگائی کا جواز قرار دیا ہے. آپ کی ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ مطالبات جو ہیں وہ مانیں گے یا کسی بات پر عمل درآمد کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے وہ اپنی طرف سے. بالکل جی، مذاکرات ضرور کیے جاتے ہیں. تندور جو ایسوسیشن ہے ان کے نمائندے جو ہیں ان کے کمشنر سے بھی مذاکرات ہوتے ہیں، میٹنگز جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 17 روپے جو ریٹ ہے وہ ممکن نہیں ہے. کچھ اس ریٹ کے اندر جو ہے وہ طور پر کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے وہ کچھ رعایت ضرور دی جائے گی، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا. اور جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کے ریٹس اتنے ہائی ہیں، اس لیے کہ صرف اور صرف آٹا ہی روٹی ضرور بناتا ہے، لیکن آٹے کو روٹی بنانے کے لیے جو ہے وہ مختلف قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افرادی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان تمام تر جو اخراجات ہیں وہ اس سے بالا ہیں، جس پر جو ہے وہ بضد ہیں جو نان فروش ہیں یا نان کی دکان والے یا جو اس طرح کے کاروبار سے منسلک لوگ ہیں. ان کے یہی جو مطالبات ہیں کہ کم از کم اس طرح کے ریٹ رکھے جائیں، یا جو ہے انہیں بجلی کے اندر اور گیس کے اندر سبسڈی دی جائے، تب جا کر جو ہے وہ معاملات برابر کیے جا سکتے ہیں. جب گیس اور بجلی کی سبسڈی نہیں ہے، صرف آٹے کے اندر کچھ روپے جو ہے وہ کلو پر کم کرنے سے جو ہے وہ ناکافی ہوگا. اس لیے کہ بلک کوانٹٹی کے اندر بھی اگر وہ فروخت کرتے ہیں، بڑے کارخانے بھی ہیں تندور روٹیاں بنانے والے جو شادی بیاہ، کیٹرنگس اور دیگر جو انڈسٹری ہے اس سے وابستہ ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس کو برداشت کرنے سے قاصر ہے. اس لیے کہ عام استعمال ہونے والی روٹی اور جو کیٹرنگ میں استعمال کی جاتی ہے، کیٹرنگ اور شادی بیاہ اور تقریبات کے لیے جو روٹی کا استعمال ہے اس میں فرق ہے. اس میں دیگر چیزیں، دیگر اشیاء بھی جو ہے وہ انہیں شامل کیا جاتا ہے، جس کے باعث جو ہے اس کے نرخ جو ہے وہ مزید مہنگے ہو جاتے ہیں، جس کے باعث ان کا قاصر ہے وہ اس فروخت کرنے سے. جیسے میری نان فروش جو
یہ دکاندار تھے نان کے تندور والے، انہوں نے جیسے کہا کہ اگر زیادہ سختی کی گئی اور اگر جرمانہ عائد کیا گیا یا وزٹ کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی تائید کی گئی کہ 17 روپے ہی نان فروخت کیا جائے گا تو مجبوراً جو ہے وہ کاروبار بند کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا جاوید قائم خانی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ راہیل بیگ بھی تفصیلات کے لیے موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب یہاں بات کریں گے شہر قائد میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ جمشید کوارٹر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ بجلی نہ ہونے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے نمائندہ نمرہ ریاست۔ بالکل جی، شہر قائد میں دن بدن بڑھتی گرمی کی شدت اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ اس وقت جمشید کوارٹر کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ شہری جو ہے وہ بڑی پریشان نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایک دن؟ یہاں پہ کم از کم 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ عذاب تقریباً سمجھ لیں کہ 10-15 سال سے ہے یہاں پہ، اور کوئی پرسان حل نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر کے الیکٹرک کو فون کریں جی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ادھر کنڈے لگے ہوئے ہیں اور ریکوری نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں ہم۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ لوڈ شیڈنگ جو لوگ بل جمع کرا رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا لوڈ شیڈنگ، یہ تو ذمہ داری کے الیکٹرک کی ہے۔ کے الیکٹرک اس کو لوڈ شیڈنگ کو یا یہ جو کنڈے لگے ہوئے ان کو ختم کریں۔ وہ ہم سے کہتے ہیں جی آپ کنڈے ہٹوا دیں، ہم لائٹ صحیح کر دیں گے۔ اب بتائیں، ہم سے کہہ رہے ہیں ہم جا کے لڑیں لوگوں سے کہ کنڈے ہٹوا دیں، اور میں آپ کو 100% بتاؤں، میں نے خود دیکھا ہے کہ کے الیکٹرک کے جو لائن مین ہیں وہ خود کنڈے ڈال کے جاتے ہیں، وقاص گیس کی طرف ادھر ادھر سب جگہ جتنے بھی کنڈے ڈلے ہوئے ہیں سب انہوں نے ڈالے ہیں۔ یقینی طور پر دن بدن بڑھتی گرمی کی شدت، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے طویل دورانیہ جو ہے وہ شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اوور بلنگ کے مسائل کے سے دوچار ہیں شہری، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی پریشان ہیں، اور ان کا متعلقہ اداروں سے مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور جس طرح سے انہوں نے کنڈے سسٹم کا بتایا اس پر بھی نظر ثانی کی جائے تاکہ جو بل ادا کرنے والے جو شہری ہیں ان کو جو ہے کچھ ریلیف مل سکے۔ جی، اور دوسری جانب کراچی میں بجلی کا بحران سنگین، جماعت اسلامی نے لوڈ شیڈنگ کو عوام پر ظلم قرار دے دیا۔ رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق کہتے ہیں کہ شہر میں الیکٹرک کی جانب سے ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کے الیکٹرک کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے سبب اب شہر میں پانی کا بحران بھی بڑھ رہا ہے، جبکہ میٹرک کے امتحانات بھی جاری ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق کے ہمراہ موجود ہیں، اپڈیٹ کریں گے ہمیں۔ جی بالکل، شہر بھر میں ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جو ہے وہ جمع کرا دی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف یہ قرارداد ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کراچی میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے پانی بحران بھی جو ہے وہ آ رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی میٹرک کے امتحانات بھی جاری ہیں اور اسی دوران شدید گرمی بھی ہے، اور اسی دوران بچے جو ہے وہ گرمی میں بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق موجود ہیں۔ سر ہمیں بتائیے گا ذرا، قرارداد آپ نے جمع کرا دی ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی کا کیا لائے عمل ہے اور کیا وجوہات ہیں، کس کی بنا پر آج آپ نے جو ہے وہ قرارداد جمع کرائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے اندر اس وقت 3 سے لے کے 18 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، اور جو محرکات ہیں وہ تو یہی ہے کہ کراچی کے اندر چونکہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، اور کے الیکٹرک کا یہ ابھی نیا وتیرہ نہیں ہے بلکہ یہ پرانا وتیرہ ہے، اور کے الیکٹرک مستقل ہی اس کام کو جاری رکھی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی صرف قرارداد تک محدود نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے ٹاؤن کی سطح پر یعنی 2 درجن سے زائد کراچی میں دھرنے دیے ہیں۔ ہم نے ہمارے امیر کراچی نے جو ہے منیم ظفر صاحب نے ہیڈ آفس کے باہر احتجاجی پریس کانفرنس کی ہے۔ ہم آئندہ کا بھی لائحہ عمل رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ کا حال یہ ہے کہ جو لوگ اسٹار کسٹمر ہیں، جو مکمل بل دے رہے ہیں، ان کو بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کراچی کے اندر کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں جو لوڈ شیڈنگ فری تھے، وہاں بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دیا جا سکتا ہے، یا کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر بھی جماعت اسلامی جیسے ماضی میں دھرنا دے کر بیٹھ چکی ہے، اس بار بھی یہ تمام آپشن زیر غور لا سکتے ہیں؟ جی
सरकार ने महकमा बल्दियात सिंध में तवील अरसे से राज करने वाले 19 ग्रेड के अफसर इखलाक अहमद खान की खिदमात वापस सिंध सिविल सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट अकेडमी टिंडो जाम के सुपुर्द कर दी है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें, अहम खबर है। सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात सिंध में तवील अरसे से राज करने वाले 19 ग्रेड के अफसर इखलाक अहमद खान की खिदमात वापस सिंध सिविल सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट अकेडमी के सुपुर्द कर दी, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें, अहम खबर है। बल्दियात और हाउसिंग टाउन प्लानिंग पर राज था। 19 ग्रेड के अफसर इखलाक अहमद खान डायरेक्टर का एडमिन और अकाउंट सिंध सिविल सर्विसेज एंड लोकल गवर्नमेंट अकेडमी टिंडो जाम रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताते चलें, सिंध सरकार ने इखलाक अहमद खान की खिदमात वापस सिंध सिविल सर्विसेज एंड लोकल गवर्नमेंट अकेडमी टिंडो जाम के सुपुर्द कर दी है। इखलाक अहमद खान का तवील अरसे से महकमा बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग पर राज था। 19 ग्रेड के अफसर इखलाक अहमद खान डायरेक्टर एडमिन और अकाउंट सिंध सिविल सर्विसेज एंड लोकल गवर्नमेंट अकेडमी टिंडो जाम रहेंगे। इस पर आज़ाद नोहरी हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, आपने 19 ग्रेड के अफसर इखलाक अहमद खान की खिदमत जो लोकल गवर्नमेंट टिंडो जाम के सुपुर्द किया, वहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर जो है बतौर एडमिन अकाउंट के ऑर्डर पर विराजमान रहेंगे, लेकिन विराजमान के लेकिन आज खिदमत वापस लोकल गवर्नमेंट अकेडमी के सुपुर्द कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बुलेटिन में बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों के लिए सोलर बिजली की स्कीम लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़र सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास मुनक़िद होगा और जिसमें वज़ीर तालीम सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महकमा तवानाई को हिदायत की है कि घरों को सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली की फ़राहमी की स्कीम बनाई जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मिशन के मुताबिक कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर बिजली फ़राहम करेंगे। MQM ने बड़ा मुतालबा कर दिया। सिंध असम्बली में कायदे हज़ब इख्तिलाफ़ात। अली खुर्शीदी कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाए और कोऑपरेटिव साइट्स में अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। तफसील आज इस जमाली की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली के कमेटी रूम में MQM के अरकान असेंबली के साथ अपोजिशन लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली खुर्शीदी ने कहा कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कराची में जमीनों पर कब्जे खत्म कराने की हिदायत की है। ताहम शहर की 400 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियों में से 70 सोसाइटियों पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करा के कब्जे करवाए जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं। फंक्शनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एक इलेक्टेड बॉडी होती है, होनी चाहिए। ये सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 के तहत, और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कराची शहर की बात कर लूँ, स्कीम 33 और 45 में जो मौजूद हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, उसमें से लगभग 70 सोसाइटीज़ ऐसी हैं, 70 से ज़ायद सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनको एडमिनिस्ट्रेटर्स रन कर रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध ने कहा कि सिंध असेंबली की कायमा कमेटियों पर स्पीकर के दफ्तर में एक इजलास हुआ था। रवां हफ्ते दूसरा इजलास होगा। कौमी असेंबली की तरह सिंध असेंबली में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाए। हमने अपना प्रपोजल बना के स्पीकर सिंध असेंबली के हाथ में रख दिया। हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे वहाँ पे। कुछ जगह मैंने देखा कुछ चैनल्स पे जो है वो इस तरह के टिकट चले कि जी ये मुतालबा हो गया। भाई मुतालबा नहीं चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो ड्यू शेयर है उसके तहत स्टैंडिंग कमेटियों की फॉर्मेशन हो जाए। और मैंने वहाँ जाके सिर्फ बीइंग अपोजिशन लीडर मैंने MQM की बात नहीं की। अपोजिशन लीडर ने मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल को हुकूमत की नाकामी और तालीम पर अदम तवज्जोही करार दिया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। अब यहाँ बात करेंगे मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर MQM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कहा कि इम्तिहानात के दौरान बिजली की फ्राहमी समेत बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाए। तफसीलान फारहान खान की रिपोर्ट में।
कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा को सहूलत का फुकदान। एमक्यूएम पाकिस्तान ने मैट्रिक बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठा। रुकन कौमी असम्बली आसिया इसाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इम्तिहानात के दौरान भी बिजली की बंदिश की जा रही है। शदीद गर्मी में तलबा इम्तिहानात कैसे देंगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो के इलेक्ट्रिक को इन्फॉर्म करता है कि कहाँ कहाँ सेंटर बन रहे हैं और वो सेंटर एग्जेम्प्ट किए जाते हैं लोड शेडिंग से। लेकिन यहाँ चूंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ साजिश के तहत कराची और तालीम को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। लिहाजा के इलेक्ट्रिक को एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की तरफ से लिस्ट बिल्कुल उस वक्त प्रोवाइड की गई जब 3 पेपर हो चुके थे। पाकिस्तान मुतालबा करती है कि मैट्रिक इम्तिहानात में बदनिज़ामी पर मैट्रिक बोर्ड के तमाम अमले बशमूल चेयरमैन को सबगदोश किया जाए। यकीनी तौर पर यह कराची के खिलाफ एक साजिश है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये डिमांड करती है कि फौरी तौर पे सेकेंडरी बोर्ड के तमाम अफसरान को बशमूल उनके चेयरमैन को सबकदोश किया जाए और उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। एमक्यूएम रहनुमा का कहना था कि सिंध हुकूमत तालीम के नाम पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद सहूलत मैसर नहीं। कैमरामैन सज्जाद के साथ फरहान खान, सिटी 20। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मुजाहरा। बैनर और प्लेकार्ड उठाए मुलाजमीन का शेरशाह सूरी रोड पर धरना। 1.5 माह से तनख्वाहें ना मिलने से फाका कशी की नौबत आ गई है। मुलाजमीन की दुहाई। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली ने कहा है कि अगला मुजाहरा वज़ीर आला हाउस के बाहर होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान की सरबराही में बैनर और प्ले कार्ड उठाए मर्द खवातीन मुलाजमीन ने शेरशाह सूरी रोड को बंद करके एहतजाज किया। चेयरमैन बोले तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, म्युनिसिपल कमिश्नर तैनात नहीं किया जा रहा। 2 रोज में तैनाती अमल में ना लाई गई तो वजीर आला हाउस पर एहतजाज करेंगे। ऐसा क्या मामला है कि म्युनिसिपल कमिश्नर तैनात होकर नहीं दे रहा और दूसरे टाउनों के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर की तब्दीलियां हो रही हैं, रीशफल कर रहे हैं, अपने मर्जी के लोगों को लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। 1.5 महीना हो गया, तनख्वाही नहीं हुई है यहाँ पर, तो ये मजाक कब तक चलेगा? अगर 2 दिन के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर तैनात ना हुआ, हम ये रोड तो बंद करेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर अपने सारे लोगों को लेकर पहुंचेंगे वहां पर और वहां जाकर बैठेंगे जब तक इस मसले को हल नहीं करते ये लोग। वाइस चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ज़ियाउद्दीन जामी ने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर को तैनात न करना लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की नाअहली है। ये इख्तियारात की जंग है। जो जिनका इख्तियार है ट्रांसफ़र करने का वो ट्रांसफ़र कर नहीं रहे। वो कहते हैं पावर दें, हमें पावर मिलेगी तो हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो भाई यहाँ जो लोग सफ़र कर रहे हैं, कराची के अवाम सफ़र कर रही है, कराची के हमारे एम्प्लॉइज़ सफ़र कर रहे हैं। अब उस घर का क्या हाल होगा कि जहाँ पे तनख्वाह आज दूसरे महीना हो गया और तनख्वाह नहीं पहुँची है। एहतजाजी मुलाजमीन मुसलसल दुआइयाँ देते रहे। कहा तनख्वाहें ना मिलने से फाका कशी की नौबत आ गई है। आज हम लोग घरों से निकल के स्कूल छोड़ इसीलिए आए हैं कि हम यहाँ कर प्रोटेस्ट करें, थोड़ा सा अपनी मुश्किलात बताएं कि हम लोग के घरों में जो है अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गया है। तो हमारे लिए कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम आराम से अपनी ज़िंदगी को भी सैल बना सकें। असातिज़ा जो हैं वो हर तरह की तकलीफ़ें उठाएं हमारे घरों में, तो इसी से रोज़ी रिस्क आता है। तो फिर जी बिल्कुल, तनख्वाह मिले हुए काफ़ी 1.5 महीना हो चुका है। तो मुआशी बहरान है, जैसा कि आप लोगों को पता है महंगाई कितनी है। हर चीज़ के लिए फ़ीसेस, बच्चों की हर तरह के मामलात घर के डिस्टर्ब हुए में तनख्वाह ना आने से, और मज़ीद आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए हम लोग आज जमा हुए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में तनख्वाहें ना मिलने पर 3 रोज के दौरान ये दूसरा मुजाहरा था। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। यहाँ बात करते चलें, आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों में कमी के असरात नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 13 और हाई स्पीड डीजल 8 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ दी गई। हुकूमत ईंधन की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला 15 मई की शाम को करेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। 2 हफ्ते में अमरीकी खाम तेल 6.85% सस्ता हो गया। खाम तेल $83.85 से घटकर $78.20 फी बैरल तक गिर गया। लंदन ब्रेंट ऑयल $79.50 से घटकर $82.80 फी बैरल तक गिर चुका है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान है। 1 लीटर पेट्रोल 13 रुपए तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल
288.49 से कम होकर 275.49 हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज दी गई है। मंजूरी के बाद डीजल 281.96 से कम होकर 274 रुपए फी लीटर हो जाएगा। पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों का हतमी फैसला 15 मई को होगा। कीमतों में रद्दोबदल के बाद इतलाक 15 मई रात 12 बजे से होगा। अशरफ खान, सिटी 21। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।